अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमल के अपने एहसास क्या है, वजूज़ नदामत के पास क्या है। जो लोग सैयद बाबा के मज़ार से इश्क करते हैं, जो जिनको यहाँ से जिनकी झोलियाँ भरती हैं, वो बड़े गौर से सुने कि अमल के अपने एहसास क्या हैं, वजूज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा ही है, मेरा तो बस आसरा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, सय्यदे अबरार व अख़यार, शहंशाह ज़ीवकार, नाइबे परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आक़ाए मौला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हम और आप मिल करके झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर आप लोगों के हवाले कर रहे हैं, अगर समझ आ जाएगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, वरना ये मंडी कहीं और करेगी। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई हैं ये लोग। बड़े गौर की बात है कि जितने भी मैंने नाम लिया सब लोग इस नाम से परिचित हैं, सब लोग जानते हैं क्या है। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई है ये लोग। गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई है ये लोग। गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत की समीर की है, दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत की समीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। जरा गौर करें कि मैं शहरे तैयबा का सीन लूंगा, मैं शहरे तैयबा का सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा तो इतना कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। तमाशा तो इतना कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। कि लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, कि लोग देखे तेरा जनाजा, कि लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। और कर्ण का है ये मशहूर किस्सा, नबी का आशिक है ऐसा गुजरा। कर्ण का है ये मशहूर किस्सा, नबी का आशिक है ऐसा गुजरा। जिसने अपने दांतों को तोड़ा कभी इधर से कभी उधर से, जिसने अपने दांतों को तोड़ा कभी इधर से कभी उधर से। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, इक़रा, इक़रा का मतलब क्या होता है? इक़रा का मतलब होता है पढ़ना, सीखना, लर्न टू प्रोसेस। हर सिस्टम को सीखो, हर जानकारी को सीखो। जरा गौर करें, आज इस महफिल में हमारी माँ बहनें भी आई हैं, वो इस महफिल से कुछ पैगाम लेकर के जाएं अपने घरों में। कसम खुदा के मुसलमान और हमारी माँ बहनें जो बैठी हैं सामने, वो अगर इस जलसे से, इस महफिल से कुछ सीख करके जाएंगे तो उनका दुनिया भी सुधरता हुआ नजर आएगा, आखिरत भी सुधरता हुआ नजर आएगा। याद रखना मेरी माँ और बहनों, अगर घर में माँ नमाजी होगी तो बेटा भी नमाजी होगा। घर में माँ नमाजी होगी तो शौहर भी नमाजी होगा। घर में अगर बीवी नमाजी होगी तो शौहर नमाजी होगा। लेकिन कसम खुदा के मुसलमान, आज अगर अपनी माँ और बहनों से नमाज पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो उन्हें वक्त नहीं मिलता। कहते हैं कि बच्चे छोटे पेशाब कर देते हैं, मौलाना साहब कैसे करें, दिन भर बच्चे रहते हैं गोद में। याद रखना सुनने लगे और मुसलमान, याद रखना सैयदा फातिमा के ज़हरा के कनीजों, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के कनीजों, कल क़यामत के दिन सैयदा फातिमा ने पूछ लिया कि मेरे भी बेटे थे, मैं भी नमाज पढ़ती थी, क्या मेरे बेटे और तुम्हारे बेटे में अंतर है? कल क़यामत के दिन अगर सैयदा फातिमा ने ये पूछ लिया, मैंने अपने बेटे को पाला फिर भी नमाज़ें मेरी कज़ा नहीं हुई, तुमने भी अपने बेटे को पाला लेकिन तुम्हारी तो नमाज़ें कज़ा होती हुई नजर आई। कल सैयदा फातिमा ने तुमसे पूछ लिया कि बेटा तेरी नमाज़ें कज़ा हो गई, मेरा बेटा
और तेरे बेटे में क्या अंतर है? जरा गौर करो सुन्नी गैर और मुसलमान, जरा गौर करो सैयदा फातिमा की कनीज़ों। अगर सैयदा फातिमा ने कल क़यामत के दिन पूछ लिया, मैंने अपने बेटे को पाला लेकिन करबला के मैदान में मेरे बेटे को जरूरत पड़ी इस्लाम को बचाने के लिए, मैंने अपने बेटे को गर्दन कटा दिया, इस्लाम को बचा लिया। बताओ तुमने कितने बेटे को कटवाया है? तुमने नमाजें भी नहीं पढ़ी, तुमने रोजा भी नहीं रखा। तो क़यामत के दिन सैयदा फातिमा ने ये बात पूछ ली तो बताओ कैसे सैयदा फातिमा को जवाब दोगे? याद रखना सुन्नी गैर की मुसलमान की माँ बहनों, कल क़यामत के दिन सैयदा फातिमा कहेंगी तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा, मैं तो ये कहता हूँ पूरी दुनिया के बेटों को एक पल्ले पे रखा जाए और सैयदा फातिमा के दोनों बेटे को एक पल्ले पे रखा जाए, फिर भी हसन हुसैन का पल्ला भारी होता हुआ नजर आएगा। हसन हुसैन के पल्ले का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जरा गौर करें, सैयदा फातिमा अपने दोनों बेटे इमाम हसन हुसैन को करबला के मैदान में लुटा दिया, कटा दिया, लेकिन उनकी नमाजें कज़ा नहीं हुई, उनकी नमाजें नहीं छूटी। क्या हमारे बेटे सैयदा फातिमा के बेटे से अफजल है? क्या हमारे बेटे सैयदा फातिमा से ज्यादा तकवा है, तकवादार है? क्या सैयदा फातिमा के बेटों से ज्यादा परहेजगार है? ऐसा नहीं हो सकता। तो सुन्नी गैर मुसलमान, कल क़यामत के दिन इस सवाल का जवाब देने के लिए, और ए मेरी माँ बहनों, सैयदा फातिमा की कनीज़ों, याद रखना कल क़यामत के दिन ये बात आपसे पूछी जाएगी और आपको सवाल जवाब देना पड़ेगा। इश्क की बात होती है नमाज में। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो घर का माहौल नमाजी होगा, आपके बेटे नमाज पढ़ेंगे। अगर आप दुरूद व सलाम पढ़ेंगे तो आपके बेटे दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। इसलिए कहता हूँ सुन्नी गैर मुसलमान, अगर माँ घर में नमाजी होती है, अगर बीवी घर में नमाजी होती है तो पूरा घर का माहौल सही होता है, घर जन्नत लगता है। और जरा मैं इस पहलू से दूसरा पहलू थोड़ा मैं पलटता हूँ। रही दुरूद व सलाम की बात, एक आशिक़ रसूल बरेली में जाता है और आला हज़रत की बारगाह में जाकर के कहता है, यार आला हज़रत की बारगाह में जाकर के कहता है, आला हज़रत मैं आ गए तो जहाँ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना चाहता हूँ। बरेली के आला हज़रत फरमाते हैं पढ़ो, जाकर के आ गए तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ और वहाँ पढ़ना या नबी सलाम अलैका। वो आशिक़ रसूल गया और वहां पर जाकर के या नबी सलाम अलैका पढ़ा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। लेकिन वो जब लौट करके बरेली आता है तो कहता है कि मेरा दिल नहीं भरा। आला हज़रत फरमाते हैं कि जाओ तुम नबी आक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर के कहना, अगर तुम्हारा इससे दिल नहीं भरता तो तुम जाकर के कहना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत बिलाखो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत बिलाखो सलाम। एक बार नहीं, 1 लाख बार सलाम भेज करके आना। वो आशिक़ रसूल जाता है और मुस्तफ़ा जाने रहमत बिलाखो सलाम पढ़ करके आता है, लेकिन वो कहता है इससे भी दिल नहीं भरता। जरा और दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए मुझे कुछ और तरीका बताइए। आला हज़रत फरमाते हैं तुम जाओ नबी आक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, वहाँ खड़े होकर के कहना, वहाँ खड़े होकर के कहना काबे के मिट्टी पे जाओ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शमशे जहाँ तुम पे करोड़ों दुरूद। सोचो कि जब एक आशिक़ होता है, जब एक आशिक़ रसूल होता है, उसका एक मरतबा दुरूद व सलाम से दिल नहीं भरता तो लाखों मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है। एक बार दुरूद व सलाम से दिल नहीं भरता तो 1 लाख बार पढ़ता है। 1 लाख से दिल नहीं भरता तो 1 करोड़ बार पढ़ता है। जरा गौर करें, एक बार दुरूद पाक पढ़े आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क, प्यार, मोहब्बत, इकरा का मतलब हमने समझा कि पढ़ो, सीखो। हमें कुरान क्या बताता है? जिंदगी जीने का तरीका कुरान बताता है, जिंदगी कैसे जिया जाए कुरान बताता है। जरा गौर करें, हम एक वाक्य आपके सामने रखते हैं। अगले बार मैंने एक वाक्य बताया था अम्मी आयशा का, लेकिन इस बार मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ जो हजरत अली अल मुर्तज़ा का वाक्य है, सैयदा फातिमा का वाक्य है। मलकुल मौत जब उनके दरवाजे पे आता है ना तो दस्तक देने के लिए बाहर खड़े होते हैं।
अंदर आने की इजाजत नहीं होती है। किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो? तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। गौर करें, यहाँ पर मलकुल मौत आता है सजीदा फातिमा की बारगाह में ना, तो दरवाजे पे खड़ा होता है। कहते किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो? तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला बिल्कुल मौत कदम कैसे बढ़ाओ? कोशिश तो करता हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती। कोशिश तो करता हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती। सोचे वो सैयदा फातिमा का मकाम है। सैयदा फातिमा कौन? सैयदा फातिमा भी एक औरत ही है। सैयदा फातिमा कौन? सैयदा फातिमा भी एक लड़की ही है जो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। लेकिन उनका तकवा, उनका परहेजगारी इस तरीके से है कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के नाते उनका तकवा और परहेजगारी का कोई मिसाल नहीं है। जरा गौर करें, एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ, आप भी अपने ऊपर वो अप्लाई करिएगा, सोचिएगा कि सैयदा फातिमा की तरह मैं भी जिंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। सैयदा फातिमा के नक्श कदम पर मैं चल सकती हूँ या नहीं। जरा गौर करें, सैयदा फातिमा है, अली अल मुर्तज़ा है। एक मर्द बहुत खुश होते हैं और अपनी बीबी सैयदा फातिमा के लिए एक सेब लेकर के जाते हैं। सैयदा फातिमा को बहुत ज्यादा पसंद हुआ करती है सेब खरीदते हैं मार्केट से। सैयदा फातिमा मुतालबा करते हैं कि मुझे सेब खाना है। अली अल मुर्तज़ा जाते हैं मदीने के मार्केट में जाते हैं, वहां से एक सेब लेकर के आते हैं। जब सेब लेकर के आते हैं तो सेब कभी सेब को देखते, कभी सैयदा फातिमा को सोचते कि बताओ मेरी सैयदा फातिमा सेब को कैसे खाएगी। जरा गौर करें, कभी सेब को देखते कभी सोचते, लेकिन वो लेकर के आ रहे थे। रास्ते में एक भिखारी मिलता है और वो भिखारी बोलता है कि ए अली, ये सेब जो लेकर के जा रहे हो ना, वो मुझे दे दो। जरा गौर करें, सेब मुझे दे दो। अब हजरत अली अल मुर्तज़ा कभी सेब को देखते, कभी भिखारी को मुंह के देखते, कभी सेब को देख रहे, कभी भिखारी के मुंह को देख रहे हैं और कहते यार बताओ, सैयदा फातिमा ने इतने दिनों के बाद सेब मांगा है और मैं लेकर के जा रहा था और रास्ते में भिखारी मिल गया, उसे देना पड़ गया। कुछ सोचे और समझे, फिर एक सेब भिखारी को दे देते हैं। जब भिखारी सेब दिया चला गया। अब जब सैयदा फातिमा को सेब नहीं मिला, हजरत अली अल मुर्तज़ा घर को जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजे के अंदर से, घर के अंदर से आवाज आती है कि अली सेब नहीं लाए। हजरत अली अल मुर्तज़ा खामोश रहते हैं। जरा गौर करें, कभी आप, हमारी माँ बहने गौर करें कि अगर अपने शोहर से कभी कुछ ऐसा सामान मंगाए और उस सामान लेकर के ना आए, ये तो किसी और को दे दे, किसी मजबूर आदमी को दे दे, तो जरा गौर करें हमारे घर का माहौल क्या होगा। उनकी बीबी जो होगी ना, पूरा घर आसमान सर पे उठा लेगी कि बताओ कि मैं तुमसे इतने दिन के बाद एक चीज मांगी और तुम भिखारी को दे दिए। ऐसा नहीं, सैयदा फातिमा की जिंदगी से सीखने का मकाम है। सैयदा फातिमा की जिंदगी से सीखें कि सैयदा फातिमा ने कहा अली मुझे पता है, आप अंदर आए, घर के अंदर आए, मुझे पता है कि शेख भिखारी लेके गया। उनको प्यार से अंदर बुलाती है। जब प्यार से अंदर बुलाए ना, फिर सैयदा फातिमा कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह के नाम में एक देता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 देता है। जरा गौर करें, जो अल्लाह के नाम में एक देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 देता है। कुछ देर के बाद ही कोई अजनबी आता है और दरवाजे खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने दरवाजा खोला, कहे कि फला गांव से किसी ने आपके लिए सेब भेजा है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा कहते हैं कितने सेब है? कहे 7 सेब है। कहे नहीं, किसी और के लिए होगा, दूसरे दरवाजे पे जाके देख लो। तो फिर दूसरा, कुछ देर के बाद दूसरा आदमी आता है सेब लेकर के, एक टोकरी में लेकर के सेब आता है। दरवाजा खटखटाता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा दरवाजा खोलते हैं और पूछते हैं कितने सेब है? कहते हैं 8 सेब है। कहे नहीं, मेरे नहीं है, किसी और के होंगे, वहां लेकर के जाओ। तीसरी बार वही आदमी आता है, दरवाजा खटखटाता है, सेब लेकर के आए। किसके लिए? आपके लिए। कितने सेब है? 9 सेब है। नहीं, ये मेरे नहीं है, किसी और के होंगे, दूसरे दरवाजे पे जाकर के देख लेना। तीसरी चौथी बार आता है वो, जब ना दरवाजा खटखटाता है, हजरत अली अल मुर्तज़ा दरवाजा खोलते हैं और पूछते हैं कितने सेब है? कहते हैं 10 सेब है। हजरत अली अल मुर्तज़ा हाथ बढ़ाते हैं और सेब को अंदर लेकर के चले जाते हैं। जरा गौर करें, सेब अंदर लेकर के जाते हैं और फिर वो शख्स वहीं पे खड़ा रहता है और पूछता है अली
मैंने 4 मरतबा में आया और अलग अलग सेब लेकर के आया। एक में 6 सेब थे, एक में 7 सेब थे, एक में 8 सेब थे, एक में 9 सेब थे और एक टोकरी में 10 सेब थे। आपने 6 सेब वाले की टोकरी को नहीं लिया, 8 टोकरियों वाले सेब को आपने नहीं लिया, जिसमें 10 है उसे आपने क्यों नहीं लिया? हजरत अली फरमाते हैं, सैयदा फातिमा कहती हैं कि आका फरमाए हैं कि जो अल्लाह की राह में 1 देता है ना, अल्लाह उससे 10 देता है। जरा गौर करें, हजरत जिब्रील वो शख्स कहता है मैं जिब्रील अमी हूँ, जरा गौर करें, वो फरिश्ते का रूह। तो जरा गौर करें सुनने का ये मुसलमान, हम और आप सैयदा फातिमा की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सैयदा फातिमा की कनीज हैं, सैयदा फातिमा की कनीज बन करके रहे, उनके लाइफ से, उनके जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमें और आपसे बस यही दुआ है, हमारी माँ और बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं उन्हें सैयदा फातिमा का कनीज बनाए और उन्हें सैयदा फातिमा का सदका अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।